क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दी। शुक्रवार या शनिवार तक आर्यन खान जेल से बाहर आ सकेंगे। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही बाहर आएंगे। एनसीबी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे आर्यन। विदेश जाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। आर्यन के साथ ही अरबाज और मुनमुन को भी जमानत मिली। अभी तीनों जेल में ही हैं। एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की बेल का विरोध किया था। आर्यन को साजिश का हिस्सा बताया था। आर्यन को जमानत मिलने के बाद अपनी लीगल टीम से मिले शाहरुख खान, सतीश माने शिंदे ने जारी की तस्वीर। आर्यन की बेल मिलने के बाद सामने आए नवाब मलिक। कहा उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे एनसीबी का यह पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। नवाब मलिक ने ट्वीट करके कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का नया दावा। समीर वानखेड़े ने अपने दोस्त काशिफ खान को क्रूज से जाने दिया। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े का दोस्त काशिफ खान ने ही क्रूज पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आयोजकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर तंज। आर्यन खान और उसके दोस्तों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल जाने से डर रहा है। नवाब मलिक ने कहा, मुंबई पुलिस की जांच से डर गए समीर वानखेड़े, तभी तो कोर्ट से सीबीआई या एनआईए जैसी एजेंसी से जांच करवाने की मांग की। क्रूज ड्रग्स केस के गवाह किरण गोसावी को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। धोखाधड़ी के आरोप में पुणे से गिरफ्तार हुआ। समीर वानखेड़े की पत्नी की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखा, मेरी निजी जिंदगी को बनाया जा रहा है निशाना। महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी में क्रांति रेडकर ने बताया, बाला साहेब को अपना आदर्श लिखा। उम्मीद है आप मराठी महिला को इंसाफ दिलाएंगे। क्रांति रेडकर ने कहा, समीर वानखेड़े का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, सभी फ्लोटिंग अकाउंट्स फर्जी हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी। वसूली मामले में ठाणे की कोर्ट ने जारी किया वारंट। शुक्रवार को लखनऊ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी में चुनाव से पहले ही बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली। 30 लाख बूथ वर्कर्स को भेजे जाएंगे गिफ्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बच्चों को लैपटॉप बांटे। कहा, 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी के विकास को बाधित किया। यूपी चुनाव को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव समेत कई पार्टियों से हो रही है बात। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। कहा, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं सभी समुदाय के लोगों को बनाया जाएगा उम्मीदवार। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान, बीजेपी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी। दशकों तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल को लगता है कुछ समय की बात है और लोग अपने आप मोदी को हटा देंगे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, प्रशांत किशोर के बयान से पूरा देश सहमत है। पीएम मोदी ने राजनीति को पूरी तरह बदला। गहलोत सरकार के 3 साल के कामकाज के खिलाफ आंदोलन करेगी बीजेपी। 25 से 30 नवंबर तक हर जिले में होगा बड़ा प्रदर्शन। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष ए के शर्मा का बयान, बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को सही शिक्षा जरूरी। गोवा पहुंची सीएम ममता बनर्जी, 3 से 4 दिन रहेंगी। आगामी चुनाव को लेकर कर सकती हैं बैठकें। ममता के गोवा दौरे पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का तंज, यहां कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, जनता को पीएम और मेरे नेतृत्व पर भरोसा है। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कुदरती आपदा में लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग। पंजाब के मानसा में किसानों से मिले अरविंद केजरीवाल। कहा, 70 साल बाद भी किसानों का खुदकुशी करना हमारे लिए शर्म की बात। केजरीवाल का किसानों से वादा, 1 अप्रैल के बाद पंजाब में किसी किसान को खुदकुशी की नौबत नहीं आने देंगे। गृहमंत्री अमित शाह के ओएसडी से मिला लखबीर सिंह का परिवार। सीबीआई से मामले की जांच की मांग की। सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा मांगा। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेंगे। 29 से 30 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल भारत आसियान मित्रता की भी परीक्षा थी। आसियान की एकता का हमेशा पक्षधर रहा है भारत। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज, ये बजट और सरकार की नीतियों में भी दिखता है। मांडविया ने कहा, पीएम मोदी ने समझाया, प्रिवेंटिव केयर भी हेल्थ केयर का हिस्सा है। खेलना लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखता है। चंडीगढ़ TBRL में राजनाथ सिंह का संबोधन। 2 कमरों से शुरू हुई लेबोरेटरी आज देश को दे रही है महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीक और क्षमताएं। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ी तो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार। राजनाथ सिंह बोले, भारत को बनाना चाहते हैं सशक्त, ताकि आंख झुकाकर नहीं आंख में आंख डालकर बात कर सकें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करने के लिए हाई लेवल तकनीक सिस्टम की जरूरत बताई। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने पेगासस जासूसी कांड को भारत का आंतरिक मामला बताया। NSO सरकार को ही लाइसेंस देता है। पेगासस पर बोले ओवैसी। कहा, प्राइवेसी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी सच्चाई सामने लाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप, आदिवासियों और दलितों की अनदेखी कर रहा है केंद्र। दिल्ली एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने डीजी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बायोमेट्रिक तकनीक से यात्रियों की एंट्री होगी। त्योहारों पर भारतीय रेलवे का यात्रियों को तोहफा। दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 110 स्पेशल ट्रेनें। जम्मू में स्वयं रोजगार मेले का आयोजन। बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साल 2019 में जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। पूछा, मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। रिश्वत लेते पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर। घर से 1.25 करोड़ कैश
और गाड़ी से 5.5 लाख रुपए मिले। गौकशी मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की। पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसा, एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 3 घायल। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 5 की मौत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के संस्थापकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाई। नए नियम के मुताबिक प्रदेश में ऑनलाइन गेम है प्रतिबंधित। त्रिपुरा पुलिस ने पानी सागर में एक मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को गलत बताया। मस्जिद की फोटो ट्वीट करके कहा मस्जिद सुरक्षित है। त्रिपुरा पुलिस ने बिना जांचे सोशल मीडिया की पोस्ट रीट्वीट या लाइक करने से बचने की सलाह दी। अफवाह न फैलाने की अपील। पुलिस की अपील के बावजूद राहुल गांधी का ट्वीट, त्रिपुरा में मुसलमान भाइयों पर हो रहा है अत्याचार। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली अनन्या जामवाल, पाकिस्तान राष्ट्रगान गाने वालों ने 2 दिन में आवाज चुप कराने की धमकी दी। अनन्या जामवाल ने कहा, मैंने पाकिस्तान का समर्थन करने वालों का विरोध किया था। T20 मैच के बाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में लगे थे पाक समर्थित नारे। राजौरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्टाफ साफिया माजिद को नौकरी से बर्खास्त किया गया। भारत की हार का जश्न मनाने का आरोप। सीएम योगी का आदेश, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई होगी। नोएडा में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले आरोपियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिया बोनस का तोहफा, राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बाद अब सोरों को भी तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी। हाथरस में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आम लोगों की मदद ले रही है पुलिस। ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। इटावा के साइबर सेल की कार्रवाई, फ्रॉड से निकाले गए 38,000 में 18,000 तुरंत वापस करवाए। यूपी के पुलिस की अपराध पर लगाने की कोशिश जारी। श्रावस्ती में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार, 1 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 84 घाट का संपर्क टूटा, सीढ़ियां डूबी नजर आईं। केरल के कोट्टयम, इडुक्की समेत 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कोविड वैक्सीनेशन और टूरिज्म साथ साथ चलेगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार चलाएगी हर घर दस्तक अभियान, मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नवंबर और दिसंबर महीने में 60 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत, 85 बेड्स की है व्यवस्था। ओडीएन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के कर्मचारियों और उनके परिजनों का इलाज होगा। दिल्ली में कोरोना के 16,156 नए मामले, 733 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 7,838 नए मामले आए, 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 1,418 नए मामले मिले, 24 घंटे में 36 लोगों की जान गई। ओडिशा में 412 नए मामले, 24 घंटे में 4 मौतें। मिजोरम में कोरोना के 547 नए केस आए, 24 घंटे में 991 मरीज ठीक हुए। यूपी के 38 जिले कोरोना से मुक्त, बीते 24 घंटों में कोरोना के 11 मामले आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 42 लोग संक्रमित हुए, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। दिल्ली में 6ठा सीरो सर्वे किया गया, 28,000 सैंपल लिए गए। सीरो सर्वे में 97% पॉजिटिविटी रेट आई। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में पेरेंट संवाद कार्यक्रम लॉन्च। कार्यक्रम के तहत स्कूल मित्र 18 लाख से ज्यादा माता पिता से जुड़ेंगे। गुजरात में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर, 75% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के मरीजों को मना नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में डेंगू के केस बढ़े, अब तक 491 मामले आए, डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा, कहा प्रदेश में डेंगू फैल रहा है, वो गुजरात की राजनीति में व्यस्त हैं। रूस में एक दिन में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, गैर जरूरी सेवाओं के लिए राजधानी मॉस्को 11 दिन तक बंद। युगांडा में कोरोना महामारी का स्कूली बच्चों पर बुरा प्रभाव, मजदूरी कर रहे छात्र 77 हफ्ते से बंद हैं स्कूल। ब्रिटेन में डे ट्रिप ड्रग दिए जाने का मामला, महिलाएं नाइट क्लब और पब का कर रही हैं विरोध। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 11 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 92 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,158 और निफ्टी 353 अंक नीचे आया। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ न खेलने की वजह बताई, कहा मेरी सौतेली बहनें श्वेत और सौतेली मां अश्वेत हैं। क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज से मैच के दौरान घुटने पर बैठने से किया था इनकार। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट कोच सकलेन मुश्ताक का बयान, अच्छा होता T20 फाइनल का मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच होता। सकलेन मुश्ताक की दोनों देशों के खिलाड़ियों से अपील, अगर फाइनल में होता है मुकाबला तो भारत पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती का संदेश दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।